बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्लाह की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमिना अपने शौहर अब्दुल्लाह को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फैसला 6 साल गुजर चुके थे और अब तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका था। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर अर्ज किया, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है, चली जाओ। हजरत आमिना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर को साथ लेकर एक ऊंटनी पर मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। उस जमाने में लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ वीरानी और वहशत का एहसास होता था। लेकिन 3 लोगों का ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हजरत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर जा रही हूं। मैं मदीना पहुंचकर अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा और वो मुझे इतनी जवानी में क्यों छोड़कर चले गए। मैंने तो अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं और मैं उन्हीं की यादों के सहारे जिंदगी गुजार रही हूं। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी सफर करती चली जा रही थी। 10 दिनों का सफर तय करके हजरत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने अपनी अम्मी को 6 साल बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अब तक दिल में दबा हुआ था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमिना अपनी अम्मी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे। उस 25 साल की नौजवान लड़की ने जुबान से एक लफ्ज भी न बोला, लेकिन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। 6 साल बाद मां को देखकर हजरत आमिना अपने आप पर काबू न रख सकी और मां से लिपटकर दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। हजरत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को तसल्ली दे रही थी और कह रही थी, बेटी परेशान न हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। जब हजरत आमिना की अम्मी ने अपने नवासे मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने उनकी तारीफ करती न थकी। जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमिना अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से बातें करती रही। शायद यूं कह रही होंगी, अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते तो आज अपनी आमिना का गम देखते। मैं घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि तुम 2 महीने में वापस आ जाओगे, लेकिन तुम तो लौट कर ही ना आए। अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते। अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते। लेकिन अब्दुल्ला, आज तुम्हारा चांद सा बच्चा यतीम हो चुका है। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। ये बच्चा ज़बान से कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल जरूर आता होगा कि काश मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते, मुझे बाजारों में घुमाते
और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हजरत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी रोए जा रही थी और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमिना ने एक महीना अपने मायके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दें। माँ से इजाजत लेकर हजरत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर बैठे हुए थे, फिर हजरत आमिना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन। यतीम लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर के सारे मामू और खालाए इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर यतीम लोगों का काफिला मक्का की तरफ चल पड़ा। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब की सबसे बड़ी वीरान जगह से गुजर रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियां, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीराने से ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हजरत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी, उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने उस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न हो। अबवा के मुकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमिना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने फौरन उम्मे ऐमन से कहा, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। उम्मे ऐमन ने कहा, आप परेशान न हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूं। उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर ले गई। वहां पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर बिठा दिया। हजरत आमिना के सीने में बार बार अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद शौहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए दिल का दौरा पड़ रहा था। हजरत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर घबराई हुई निगाहों से अपनी अम्मी को देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। उस वक्त हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार वो कह रहे थे, अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करो अम्मी। उम्मे ऐमन हजरत आमिना के हाथ पांव दबा रही थी, उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। दर्द की वजह से वो बार बार आंखें बंद करती, फिर खोलती। जब आंख खोलती, अपने उस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती, अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा? इसने अपने बाप का साया देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूं। न कोई बहन, न कोई सहारा, ये किसके सहारे जिएगा? दर्द के कारण वो फिर आंखें बंद कर लेती और हुजूर अपनी अम्मी को हिलाते हुए रो रो कर पूछते, अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हुजूर भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन आखिर 6 साल का बच्चा क्या जाने कि माँ को क्या हो रहा है। आज तक हुजूर ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर मौत से कुछ लम्हे पहले हजरत आमिना ने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली, अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, परेशान मत होना, अब मैं जा रही हूं, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूं जो पूरी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हजरत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर ने महसूस किया कि अम्मी की कोई आवाज नहीं आ रही। सर उठाकर देखा तो हजरत आमिना का इंतकाल हो चुका था। हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी, बेटा, तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है,
वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी से लिपटकर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे, खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा। मेरा उनके अलावा कौन है? नाजरीन, वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का एक मासूम बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी, जो घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है? अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हुजूर की खाला या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देती, और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा ही उन्हें गले से लगाकर दिलासा दे देते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगो, देख लो, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिनकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाई है। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, प्यार से पुकारा है। ऐ लोगो, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में हलचल मच जाती है, जिसकी दुआ के लिए हाथ उठते ही दुनिया का निजाम बदल देता हूं, जिसकी उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े कर देता हूं। ऐ लोगो, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिनसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों, अब्वा के मकाम पर आकर देखो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई, और जब हजरत आमिना को कब्र में उतारने लगी तो हमारे हुजूर अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे, खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हमारे हुजूर को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा, हमारे हुजूर मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा हमारे हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपटकर रो रहे हैं और कह रहे हैं, अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? न मेरा कोई भाई है न बहन। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हमारे हुजूर को उठाया और कहा, बेटा चलो घर। तो हमारे हुजूर ने कहा, नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर को गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठाया और मक्का की तरफ चल दी। उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक हजरत आमिना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार कब्र की तरफ देखते रहे और मुझसे कहते रहे, खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बिना मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों मक्का पहुंचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखकर पूछा, ऐ उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? ये सुनते ही हजरत उम्मे ऐमन रो पड़ी और हमारे हुजूर दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 3 लोग गए थे तो 2 लोग ही क्यों लौटे? वो समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है। फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ गई। बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मां भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर के सारे चाचा परेशान थे, हर चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे।
کہ इस मासूम बच्चे को बचपन से ही कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, अम्मी की वफात के बाद वो क्या मंजर होगा जब हमारे हुजूर अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी का बिस्तर, उनके कपड़े और उनकी चीजें देखते होंगे, तो उस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहने लगे, किसी से बात नहीं करते थे। इस वाक़ये के 50 से ज्यादा साल बाद हमारे हुजूर का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा किराम का लश्कर साथ था। हमारे हुजूर ने फरमाया, तुम लोग यहीं अबवा के मकाम पर अपने खेमे लगा लो। फिर हमारे हुजूर चलते हुए उस टीले पर पहुंचे जहां उनकी मां की कब्र थी। उस वक्त हमारे हुजूर अपनी मां की कब्र से लिपटकर ऐसे रोए कि सहाबा किराम भी अपने आंसू न रोक सके। घंटों बाद हमारे हुजूर ने सर उठाया और फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं जुहर की नमाज पढ़ने मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी मां पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी मां के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में मां की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी किफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर अपने दादा के घर जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक हमें बेहतर आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।